Hello everyone, I am Sajid Bhardwaj and today I am going to take the next topic of our lesson number 12 and the name of the topic is current and electric circuits. In the present video I will try to make it clear what is current. I will try to discuss with you what are the units of current. ऐसा यूनिट के साथ साथ कुछ और अदर यूनिट्स भी होते हैं. वी शैल ट्राई टू मेक इट क्लियर एंड एट द सेम टाइम आई ट्राई टू शो यू, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. एंड साइमल्टेनियसली आई विल प्रैक्टिकली शो यू सम डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं आई विल ट्राई टू शो यू. जो आज की जरूरत है आज, बाकी अगले वीडियो में जैसी जरूरत होगी. ठीक है, सो स्टार्ट विद करंट. बट करंट की बात करने से पहले हमें चार्ज के बारे में बात करनी पड़ती है, बिकॉज चार्ज ही वो चीज है जो करंट को प्रोड्यूस करता है. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which gives it attractive or repulsive power. At the same time, I told you there are two types of charges. One is known as the positive charge and second is known as the negative charge. These are the two types. बताया गया था आपको, इन्हीं के अंदर ये बताया गया था, आपसे एक क्वेश्चन शेयर किया गया था कि आपने उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले दो टाइप के चार्जेस के बारे में बात की. और उस क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, ये नया टर्म है चार्ल्स फ्रांसिस. चार्ल्स, ठीक है, याद रहेगा. फ्रांसिस, FRANCIS, चार्ल्स फ्रांसिस. ये वो पहले व्यक्ति थे जो फ्रांस के रहने वाले थे जिन्होंने ये बताया कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स. आज हमें बहुत अच्छे से पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं. और आप बच्चों से ये पूछा गया था कि सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारे पास चार्ज के लिए, स्मॉलेस्ट एंटाइटी. आप सभी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही बात है. एंड हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है. प्लीज वीडियो पॉज करिए एंड थिंक इट. याद है, इट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. अब एक एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक वन कूलम चार्ज. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के वन कूलम चार्ज बनाते हैं. मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उस चार्ज को हम E से लिख दें और एक कूलम आपने बनाना है. ठीक है, एक कूलम चार्ज आपने बनाना है. इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में कि Q इज इक्वल टू NE. Q मीन्स चार्ज, N मीन्स नंबर, E मीन्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. अब अपने को वन कूलम बनाना है, मैं इसको इरेज करता हूं, तो N इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 1C. इसको सोल्व करेंगे, n इधर आएगा आपके पास, ये 1 के नीचे जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19. इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 18. इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के, आप सोल्व करने की प्रैक्टिस खुद करिए, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना देते हैं, वन कूलम चार्ज बनाते हैं. याद रहेगी बात ये. अब ये जो वन कूलम चार्ज है, अगर बुक में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी में गिवन है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18. लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18. तो एग्जाम में अगर कैलकुलेशन की बात आए कि कैलकुलेट द नंबर, तो आपने इस तरह करके दिखाना है, और अगर ये आए राइट द नंबर, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे. चॉइस आपकी है. नेक्स्ट आपके पास कि हमारे पास जब चार्ज को मेजर करने की बात आती है तो आपको बता दिया गया था कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है. अब हम बात करते हैं करंट के बारे में कि करंट क्या है. व्हाट इज करंट. इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी.
मैं दोनों चीजें साथ साथ इसलिए लिखता हूं, स्टूडेंट एंड टीचर्स टेक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट वन एंड द सेम थिंग, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, और यू कैन से बिग डिफरेंस, नॉट लिटिल. इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. दोनों डिफरेंस हो ना. एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस. प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस. वीडियो को स्लो करिए, राइट करिए डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में, ताकि फ्यूचर में आप प्रॉपरली लर्न कर पाए. फ्लो ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो करंट हम यहां लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. अगर ऐसे लिखें ये फॉर्मूला बन जाता है. करंट के लिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कई बार रूप में लिखा होता है. एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन 1 यूनिट टाइम. एनसीईआरटी पढ़िए, वहीं डेफिनेशन मिलेगी. मैं कहता हूं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. कुछ बुक में लिखा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ये सभी की सभी जो डेफिनेशन है, ऑल ऑफ देम आर फॉर करंट. दीज आर द डेफिनेशंस. एनसीईआरटी वाली भी मैंने ओरली बताई आपको. इट इज नॉट डेफिनेशन, इट इज फॉर्मूला. करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फार्मूला है, याद रखिए. अब करंट का सिंबल लिखना हो तो आई होता है, चार्ज का सिंबल क्यू होता है और टाइम का सिंबल टी होता है. और अगर इन सभी के एसआई यूनिट लिख दी जाए, अब करंट की एसआई यूनिट अभी तक मैंने नहीं बताई है. करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर. एंड्रे मेरी एम्पियर साइंटिस्ट हुए हैं, उनके रेस्पेक्ट में करंट की यूनिट लिखी जाती है AMPERE, एम्पियर. अगर अपने को करंट 1 एम्पियर चाहिए तो चार्ज हमारे पास होना चाहिए 1 कूलम और टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड. एक और फार्मूला बन गया, इसे नोट कर लीजिए. करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, या थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इन 1 सेकेंड. ऐसे भी कह सकते हैं. अब करंट ठीक है फ्लो करता है, अच्छी बात है, उसको आप मेजर कर सकते हैं. किसमें मेजर करेंगे? करंट की यूनिट क्या बनी? एम्पियर. बट उस एम्पियर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर. ये डिवाइस देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, इस पर यहां ए लिखा हुआ है. इसके 2 टर्मिनल हैं. वन इज द रेड टर्मिनल, सेकेंड इज ब्लैक वन. It is for the positive charge, it is for the negative charge, it is called anode, it is called cathode. If you can see these 2 terminals, they can be make loose. इनको लूज कर सकते हैं, अनस्क्रू कर सकते हैं. They can be screwed also. उसके लिए हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स होते हैं. This type of wires are called the connecting wires. जनरली ये यूज किए जाते हैं. आजकल मार्केट में और भी बहुत सारे टाइप के वायर्स आ गए हैं, ठीक है, जिनको डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है. ऐसे मार्केट में वायर अवेलेबल है. ये थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल वायर है मेरे पास वो है. ये इसके ऊपर कॉटन चढ़ा हुआ है. कॉटन इसलिए लगाया जाता है ताकि इंसुलेटिंग बन जाए. उसको आगे से क्लीन करते हैं. क्लीन करने के लिए सैंड पेपर यूज किया जाता है. उसके बाद इसको यहां से रैप करके लाइक दिस, ऐसे, एंड देन इट इज मेड टाइट. इसको टाइट कर दिया जाता है. सेकेंड वायर हम इधर कनेक्ट करेंगे. जैसे करंट पास करेंगे, करंट पास करते इसके अंदर आपको पॉइंटर दिख रहा होगा. दैट पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट, इट विल गिव द रीडिंग. ठीक है, चलिए ये रीडिंग आएगी हमारे पास. अब जो रीडिंग आएगी वो किस में आएगी? एम्पियर में. इसका मतलब करंट की यूनिट मैंने आपको बताया एम्पियर. अभी हमने यहां इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, ठीक है, कि चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट हैवी हो जाएगा. 1 एम्पियर करंट भी आपको चोट पहुंचाने के लिए काफी है. इसलिए करंट की स्मॉल यूनिट यूज करते हैं. तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट.
but one unit that is called the milli, milli, milliampere, which is equal to 10 raised to power minus 3 ampere. And one is called micro, micro, microampere, that is 10 raised to power minus 6 ampere. These are the smaller units. और अभी जो मैंने डिवाइस दिखाया था वो डिवाइस हमारा माइक्रो एम्पियर्स को मेजर करता है, ठीक है, 10 raised to power minus 6, ये ध्यान कर लेंगे। इतनी कम करंट को हम लैब में बच्चों के लिए यूज करते हैं, बिकॉज हैवी करंट कैन बी हार्मफुल, खतरनाक हो सकता है। अब ये करंट जहां से फ्लो करता है, ये तो डिवाइस की बात हो गई। फिर से लिखो, फिर से लिखता हूं। एक वर्ड है एम्पियर, एक वर्ड है एमीटर। एम्पियर इज SI यूनिट of current and ammeter is a device used to measure current, ठीक है। अभी जो मैंने डिवाइस दिखा था बेटा, इट इज एमीटर, भले वो माइक्रो एमीटर है लेकिन ये एमीटर कैटेगरी है। इसके अंदर जो रीडिंग आएंगी वो रीडिंग आएगी आपकी एम्पियर्स में, या माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, जैसा डिवाइस होगा उसके हिसाब से। क्लियर होगी ना बात? चलिए, अब करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट कहां से फ्लो करता है? करंट जिस पाथ से फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या वर्ड बोला मैंने? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी सिंपली नोन एज द सर्किट आल्सो। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं? दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज। कई बार बुक में से दूसरी तरह लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, मैं बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड conducting path containing a battery, plug, key and some electrical device। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन है, लेकिन मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज, करंट फ्लोज, चार्जेस फ्लोज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? दूसरी बात एक बार क्लियर कर दूं, सर्किट के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करंट लिखो, क्रॉस कर दो, मतलब करंट फ्लो नहीं करता। दूसरा होता है क्लोज सर्किट, करंट फ्लो करेगा उसमें। अब किसी सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड की। ये की है, ये बीच में से बाहर निकलेगा ऐसे। एक वायर इसके साथ इधर कनेक्ट करते हैं, दूसरा वायर इधर कनेक्ट करते हैं, एंड यू कैन सी द गैप। ध्यान से देख सकते हैं इसके बीच में गैप है। गैप मींस अगर सर्किट में गैप आ जाए तो आपको पता है करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर कोई रिवर आप क्रॉस करना चाह रहे हैं और उसका ब्रिज टूटा हुआ हो, कैन यू क्रॉस? हनुमान जी की तरह छलांग लगा जाए दूसरी बात है, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ब्रिज कनेक्टिविटी का काम करता है, तो ऐसे यहां की क्या करेगा? कनेक्टिविटी का काम करेगा। ड्रॉ करता हूं बोर्ड के ऊपर फिगर कैसे बनेगी सर्किट की। सर्किट के जो फिगर बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपली मैंने पहले एक रेक्टेंगल बना लिया। इस रेक्टेंगल में सबसे पहला काम होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ करंट रादर से, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ चार्ज। एंड सोर्स ऑफ चार्ज सबसे छोटा सोर्स होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ए सेल। इस तरह बनाते हैं, यहां पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव, ये बन गया सेल। व्हेन मोर देन वन सेल आर कनेक्टेड इट इज कॉल्ड ए बैटरी। एक सिंगल सेल, डबल सेल, ट्रिपल। नाउ इट इज ए बैटरी, इट इज प्लस, इट इज माइनस, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इनसाइड, अंदर से भी कनेक्ट करना है। तो यहां बैटरी हम अप्लाई करेंगे लाइक दिस,
दिस इज बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव, छोटे वाला नेगेटिव। दे आर टू बी कनेक्टेड इंटरनली आल्सो, नहीं कनेक्ट करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, टीचर कहेगा कि ये तो अंदर से कनेक्ट ही नहीं है, एक सेल दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो अंदर से फिर गड़बड़ होगी। अब दिखाना है करंट की डायरेक्शन, ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की दो डायरेक्शन होती है, जो सदा से चली आ रही है जिसको हम कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव, यहां से चलेगा करंट ऐसे ऊपर की ओर, यहां चलेगा फिर यहां आएगा फिर वापस। क्या पढ़ा हमने? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रहेगा। लेकिन अगर कोई आपसे यह पूछता है कि बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बेटा, प्रोटॉन फ्लो नहीं करते, क्योंकि सबसे बाहर फ्री कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जो आपने एग्जाम में भी लिखनी है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब करंट इस रास्ते से चल रहा है, अगर आपने कोई डिवाइस लगा दिया, मान लीजिए आपने कोई बल्ब लगा दिया इसके बीच में, जैसे करंट फ्लो करेगा इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ये ग्लो करेगा। अब बार बार हम स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बैटरी के वायर हर बार खोलते रहेंगे, वी अप्लाई ए की, हम एक की अप्लाई करते हैं, ये वाली की। जब डायग्राम बनाएंगे तो इसको इस तरह दो सिंपल से ब्रैकेट से दिखाएंगे, जो आपके मैथ्स में स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। जिसे स्मॉल ब्रैकेट का असल नाम क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ स्मॉल ब्रैकेट? बताइए। नहीं, इट इज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, टीचर भी नहीं बताते कई बार। अब अगर ये आपके पास यहां डॉट लगा दें तो ये बन गया क्लोज्ड सर्किट, एट दिस टाइम करंट विल फ्लो। लेकिन अगर डॉट हटा दिया जाए देन इट विल बिकम्स द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो मींस नो एरो मार्क, क्योंकि कोई चीज मूव नहीं करेगी एंड एट द सेम टाइम यहां भी कोई इंडिकेशन नहीं दिखाएंगे। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट्स। क्लियर होगी बात? अब अगर ये चीज अपने को समझ में आ जाती है तो साथ के साथ अपने को ये भी ध्यान करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट भी ऐड किए जाते हैं। करंट को मेजर करने के लिए अभी मैंने बताया था कि हमारे पास जो डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर हम यहां लगाते हैं ऐसे, ठीक है, और ये पॉजिटिव आपका जा रहा है इधर से, ये नेगेटिव, तो एमीटर किसमें आ गया? सीरीज। और एक और डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। इसको साइड में लगाएंगे, प्लस साइन इधर है तो प्लस यहां दिखाएंगे। वोल्टमीटर इज ऑलवेज एडेड इन पैरेलल, इट इज वोल्टमीटर। इस पर वी लिखा हुआ है। देखो दोनों डिवाइसेस में देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, दे लुक टू बी वेरी सिमिलर। कैन यू सी डिफरेंसेस? एक में आपको V दिखाई दे रहा है, दूसरे में आपको A दिखाई दे रहा है। A बोले तो एमीटर, एमीटर आपके सर्किट में यहां आएगा। V बोले तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर आपका बल्ब आपने जो लगाया, हीटर लगाया, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाया उसके बराबर में, तो ये पैरेलल में रहेगा, ये सीरीज में। ठीक है, ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है और ये एग्जाम में पूछा जाता है आमतौर पर। क्लियर होगी बात? तो आज के टॉपिक में मैंने आपसे शेयर किया, सबसे पहले चार्ज रिपीट किया कि चार्ज क्या होता है, फिर आप बच्चों को बताया कि चार्ज जो फ्लो करता है उसका रेट अगर डिसाइड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड करंट। साथ में मैंने बताया कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा सेपरेट करके रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट की यूनिट है एसआई यूनिट, एम्पियर। नॉन एसआई यूनिट स्मॉलर यूनिट है मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। डिवाइस हो जाएगा उसके लिए एमीटर। करंट जिस रास्ते से फ्लो करता है, करंट में चार्ज फ्लो करते हैं, दैट पाथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट, क्लोज मींस
key is inserted, second is open circuit, key is not there. जब क्लोज सर्किट होगा तो करंट फ्लो करेगा तो डायरेक्शन दिखाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल वर्क, रीडिंग यहां भी आएगी, और अगर आपकी की हट जाती है दैट मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये दोनों डिवाइसेस जीरो पर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास दो टाइप के हो जाएंगे। करंट की डायरेक्शन एग्जाम में भी पूछी जाती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि शुरू से इलेक्ट्रिसिटी को पॉजिटिव माना जाता था, बाद में पता लगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और तब तक ये डिसाइड हो गया था कि करंट को हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसिडर करना है। आज भी हम उसी पुराने ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं, बदले नहीं ये ट्रेडिशन अभी भी। ठीक है, क्लियर हुई बात है? अब अगर हम करंट को इस तरह समझ लेते हैं कि करंट हमारे पास है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो आपकी बुक में एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया, उस न्यूमेरिकल को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बुक के अंदर तो वहां कहा गया है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए फिलामेंट, ठीक है, ऑफ ए बल्ब। बल्ब समझते हो ना आप, इलेक्ट्रिक बल्ब पहले होते थे, आजकल तो आउट ऑफ फैशन हो गया बल्ब। इस तरह के बल्ब होते थे हमारे पास जिनमें दो वायर इस तरह आते थे यहां करके, इट इज कॉल्ड फिलामेंट, इसे फिलामेंट बोलते थे। आजकल ये बल्ब बाहर हो गए, एलईडी आ गया अपने घरों में, एलसीडी आई थी बीच में, ठीक है, और दूसरी चीजें होती हैं वो सभी हम यूज करते हैं। फिलामेंट वाले बल्ब यूज होने बंद हो गए हैं क्योंकि वो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते थे, सो दे आर आउट ऑफ ट्रेंड। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि करंट है 0.5 एम्पियर, 10 मिनट, चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, टाइम दिया गया है 10 मिनट। अब कई बार बच्चे इस टाइम को 10 ही रख लेते हैं, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड बनाने के लिए मिनट के सेकंड 60 से मल्टीप्लाई करिए, ये डेसिमल रिमूव करना है तो अपॉन में 10 कर दीजिए, दैट मींस नाउ इट इज 5/10, तो इसको इधर ले आइए, 5/10 into 10 into 60, that is equal to charge. This zero will cancel out and it is 300, that is charge. अगर आपने ऐसे लिख दिया 300 चार्ज तो आधा नंबर आपका डिटेक्ट हो जाएगा। आपको यूनिट लिखनी है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बताइए, याद है? कूलाम। तो ये आपके पास कितना आंसर आएगा? 300 कूलाम। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इट इज, एंड लॉट ऑफ अदर न्यूमेरिकल यू कैन ट्राई। पिछले वीडियो में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आंसर मैंने दे दिया अभी आपसे, चार्ल्स फ्रांसिस, जिन्होंने 2 टाइप के चार्जेस बताए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब भी कभी हमारी स्काई के अंदर लाइटनिंग होती है तो विच टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस अकर लाइटनिंग टाइम पर। अब बेटा लाइटनिंग आप सबने देखी होगी, वीडियो में भी देखा ना लाइटनिंग, ठीक है, और साथ में आपने रियल लाइफ में भी लाइटनिंग देखी। रियल लाइफ में देखिए, ये आंखें बंद हो जाती है, नहीं सर बहुत डर लगता है। अब व्हेनेवर देयर इज ए लाइटनिंग, जब कभी भी लाइटनिंग होती है, इस लाइटनिंग में किस तरह के चेंजेस हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, बहुत सारी लाइट आती है, लाइट एनर्जी, साथ में साउंड भी आती है, साउंड एनर्जी। एक और चीज जिसे आप फील नहीं करते, दैट इज हीट। हम उस हीट को क्यों फील नहीं करते, क्या बता सकते हैं? डाला जाए ये भी क्वेश्चन, चलो मैं बता देता हूं। हम हीट को इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि दैट इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, इसलिए वहां की हीट हमारे तक नहीं आती। लेकिन इस हीट की वजह से एयर एक्सपेंड होती है बहुत तेजी से, और एयर एक्सपेंड होने से ही कौन प्रोड्यूस होता है? साउंड। एयर में जबरदस्त वाइब्रेशन बनते हैं। लास्ट ईयर आपने बाय चांस चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12 वाज देयर ऑफ साउंड, यू हैव स्टडीड देयर कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, पढ़ा था ना? तो ध्यान करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग कन्वर्ट्स इनटू लाइट, साउंड एंड हीट। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो कूलाम्स लॉ बताया था मैंने,
कूलम्ब्स लॉ में ये बताया था K इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपसे पूछा गया था इसे रिजेबलिंग फार्मूला में कौन सा फोर्स काम करता है, तो रिजेबलिंग फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगेन कई बुक में R की जगह D लिखा होता है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया था हमने, इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास थे। आज के क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे पास जो एमीटर होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एमीटर और वोल्टमीटर दो डिवाइस दिखाए। यू हैव टू टेल मी दिस एमीटर एंड दिस वोल्टमीटर, हाउ दे आर कनेक्टेड इन ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले डिवाइस का नाम लिखेंगे, उसके आगे आप लिखेंगे ये किस तरह से कनेक्ट होता है। नेम लिखना है, वन वर्ड आंसर बनेगा, इसके लिए भी वन वर्ड, इसके लिए भी वन वर्ड, सेंटेंस नहीं। पहले डिवाइस का नाम फिर वर्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास होगा, अभी करंट की यूनिट के बारे में अपनी बात है। करंट की ऐसा यूनिट क्या बताई मैंने, एम्पियर। एम्पियर का पूरा नाम क्या बता, एंड्रे मैरी एम्पियर। आप बच्चों ने बताना है मुझे व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ मिशन एंड्रे मैरी एम्पियर, कि वो कितने साल से और कितने साल तक उनका लाइफ स्पेन रहा, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई। तो आपने बर्थ डेट लिखना है, बर्थ ईयर लिखना है, रादर डैश लगाना है और फिर आगे उनका डेथ वाला ईयर लिख देना है। तो आपके पास 2 क्वेश्चन है, वोल्टमीटर एमीटर की कनेक्टिविटी क्या रहेगी सर्किट में, और दूसरा एंड्रे मैरी एम्पियर का लाइफ स्पेन क्या रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। घर में बहुत है, थोड़ी सी परेशानी है। ठीक है, तो ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं किया है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। कोई भी कंसेप्ट आपको परेशान करता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट। कमेंट आप लोगों के शानदार होते हैं, मैं हमेशा की तरह बहुत अप्रिशिएट करता हूं दिल से इस बात को। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। So once again I would say stay safe, stay healthy and enjoy your life. Thank you.